तो लास्ट हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी एक एग्जांपल बना देते हैं। तो हम लोगों ने पीछे डेटा टाइप वगैरह पे काम किया था अपना, ठीक है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बना दो यहाँ पर, जैसे कि क्लास। क्लास में क्लास का नेम जब भी आप डिफाइन करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है इसका जो बिगिनिंग है वो कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जाके कुछ पब्लिक वेरिएबल जैसे कि कलर और मॉडल और ईयर देख लो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं डिफाइन करते जाओ। हम यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। बोलो बोलो। कास्टिंग से होता क्या है, जैसे देखो रियल लाइफ में कास्ट का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कास्टिंग को हम लोग तराशना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो कि मेरा एक जो डेटा जो डिफरेंट टाइप का है उसे मुझे किसी डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करना हो, उसका टर्म है कास्ट। तो कास्टिंग से हमारा मतलब ऊपर क्या है कि भाई मान लीजिए आप यहाँ पर अगर हम लोग शुरू से देखें इसको, यहाँ से शुरू हुआ था हमारा, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई के अगेंस्ट मेरे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब जैसे कि ये वाला जो टाइप है ये इंटीजर है, ये फ्लॉट है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है और ये नल है। हमने क्या बोला कि किसी का कोई भी टाइप हो मैं सबको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करना चाह रहा हूँ, तो हमने क्या करा, सबको स्ट्रिंग में पास कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जब आप आउटपुट देखने जाते हैं तो आपको इन सबका टाइप जो है यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट है वो स्ट्रिंग मिलता है। एक बार ज़रा फाइल को ब्राउज़र में ओपन करो, रीलोड करो और इस फर्स्ट फाइल को आप यहाँ देखो कि इसका टाइप हमें क्या रिटर्न आ रहा है। तो ज़रा इसको देखिए, ये है एक नंबर, लेकिन मुझे यहाँ पर रिटर्न आ रहा है स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो डबल कोट लग गया उसके ऊपर। इसी तरह से जो फ्लोटिंग था वो इन्वर्टेड कोट में 5.34 हो गया। हेलो तो पहले से स्ट्रिंग था, उसके बाद ये भी हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। कौन सा पार्ट? जो ट्रू था, ठीक है, जो कि बुलियन वैल्यू, तो वो इन्वर्टेड कोड में जाके वो भी आपका कन्वर्ट हो गया। प्लस था नल, नल भी आपका यहाँ पर क्या हो गया 0 और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। नल का रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा आपको। इस तरह से तो आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा आएगी, जब आप किसी एंड यूज़र से डेटा कुछ एक्सेप्ट करोगे तो डेटा आपको हमेशा स्ट्रिंग ही आता है। अब जैसे एक मेरे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाओ फॉर्म है, कोई फॉर्म का डेटा जब भी सबमिट होगा तो वो वहाँ पर आपको जो क्या कहते हैं फॉर्म की जो इनपुट वैल्यू होती है ना, चाहे भले से नंबर ही क्यों ना डालो, वो स्ट्रिंग होता है। तब हमें कास्टिंग की ज़रूरत आती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कहाँ पर हम लोग इसको लगा सकते हैं। बाकी PHP से जब आप बैकएंड से डेटा उठाओगे या जेसन में जब कोई डेटा हम लोग उठा रहे थे, जेसन के अंदर सिर्फ नंबर को छोड़ के आप की और की वैल्यू दोनों को स्ट्रिंग में ही देखते हो हमेशा। तो उसको फिर आपको पार्स करना पड़ता है डेटा को, कि वो इंटीजर होगा, पार्स फ्लॉट होगा, या किस उसमें आप पार्स करना चाह रहे हो, वो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। अभी बस प्रॉपर्टी पर फोकस करो, इनसे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग इस वाले एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो इंटीजर ऑलरेडी है, अब ये फ्लोटिंग है, लेकिन ये भी आपको इंटीजर में रिटर्न मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 5। अब जब हमें पता है कि जब किसी वैल्यू को हम लोग इंटीजर में देखते हैं तो फ्लोटिंग नंबर मैटर नहीं करता, तो उसने क्या करा 3 4 को डिलीट कर दिया खुद से और हमें ये दे दिया पार्ट। इसी तरह से हम लोग फ्लॉट में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इंटीजर अपने आप में कंप्लीट है तो ठीक है, लेकिन ये आपका 5.34 एज इट इज़ मिलेगा, चेक करो, है ना। तो फ्लॉटिंग वाला जो है प्रॉपर फ्लॉट नंबर को एक्सेप्ट करता है, प्लस नॉर्मल नंबर को भी एक्सेप्ट करता है। तो ये होती है कास्टिंग। अभी क्लियरिटी है या अभी भी डाउट है? साहिल अब क्लियर है? चलो, तो हम लोग यहाँ पर एक अपना पब्लिक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि जब भी आप कोई क्लास बनाओगे, जैसे कि हमारी क्लास का नेम है कार, भले से हम लोग यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं,
बट ये फंक्शन नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा। इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर जब भी आप बनाओगे तो डबल अंडरस्कोर का आपने यूज़ करना है, और कंस्ट्रक्टर हमने कलर और मॉडल दोनों को कॉल कर देना है इस तरह से, और यहाँ जाके आप असाइन कर देंगे दिस कलर इक्वल टू कलर एंड दिस मॉडल इक्वल टू मॉडल, और कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा। फिर आप अपना एक और पब्लिक डिफाइन कर लोगे, PUBLIC पब्लिक मेथड, जिसमें हमारा फंक्शन और इसको हम लोग नेम दे देंगे जैसे कि मैसेज करली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ जाके आप जो भी मैसेज रिटर्न करना चाहते हो वो लिख दोगे, जैसे दिस इज़ अ, तो जो भी हमारा कलर होगा वो आ जाएगा, और जो मॉडल होगा वो मॉडल आपको रिटर्न कर जाएगा इसके अंदर। बस इसके बाद नीचे आओगे, अब आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बनाया कार, और यहाँ पर हमारी क्लास, तो क्या लिखेंगे, न्यू कार। कार का जो कलर है वो रेड है, और जो मॉडल का नेम वो क्या है, टोयोटा है। नीचे जाओगे, कार इक्वल टू, आप यहाँ से इसको एरे में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, और वेरिएबल डंप में इसको हम लोग चेक कर लेंगे, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप। तो डंप क्या होता है, मेथड होता है, फंक्शन होता है, कौन बताएगा, हैं? फंक्शन। कितने लोगों को मेथड लगता है, कितने लोगों को फंक्शन लगता है? मेथड, फंक्शन। देखो ध्यान रखना, अगर जावास्क्रिप्ट होगी तो मेथड होंगे, लेकिन यहाँ ये फंक्शन वो होगा आपका, क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, जितनी भी चीज़ों के आगे डबल आप बनाना ब्रैकेट देखो, सब फंक्शन में कंसिडर होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, अपोजिट चलता है बिल्कुल जेएस का ही। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल रिलेट उसी से ही करेंगे, लेकिन नाम बदल जाएंगे, करने के जो तरीके उनके वो डिफरेंट अप्रोच होंगी। चलिए, तो ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेना इसको, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाओगे, फाइल को सेव एज कर लोगे, और इसको हम लोग यहाँ पर कास्ट एरे 1 कर देते हैं, क्यों हम इसको भी एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पैराग्राफ में, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू एरेज। तो इसका नाम हमने किया एरे 1। बस यहाँ आकर आप अपने कोड को रिप्लेस कर लो तो सही है। फाइल को ज़रा चला के देखिए, यहाँ जाइए, क्लिक ऑन रिफ्रेश, फाइल बंद है, लोकल होस्ट /03 एंटर, मार्च के मंथ में, आज की डेट में, कास्टिंग के अंदर आइए और सबसे नीचे जाइए। लिटिल बिट स्क्रॉलिंग अवेलेबल है, तो यानी कि हमें हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। परफेक्ट, क्लिक ऑन रन एग्जाम्पल। तो क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास 2 एरे हैं, एक कलर और एक मॉडल। लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, यहाँ पर 3, यहाँ पर टोयोटा 6। तो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू एरे। तो ये हमारी कास्टिंग होगी इस तरह से इस चीज़ की। तो नेक्स्ट देखो, कास्ट टू ऑब्जेक्ट। आओ, क्या कह रहे हो? To cast to object, use the object state. चलिए, तो इस तरह से हमारे पास डेटा है, अगेन इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, और यहाँ पर हम सभी को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देंगे इस तरह से, 4 5 5, ठीक है। और इसको जाके ऑब्जेक्ट नेम दे दो, और यहाँ से ये पार्ट कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस, कंट्रोल एस, इसको क्लोज कर दो, एरे को रिप्लेस कर देंगे विद ऑब्जेक्ट। एक मिनट दीजिएगा, हेलो, हाँ जी।
रिलोड करेंगे यहाँ पर और रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, तब आप यहाँ देख सकते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर टाइप है, फिर क्या है दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें फ्लोटिंग आपका क्या है 5.34, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट जिसमें हमारा टाइप क्या है स्ट्रिंग हेलो, फिर हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट जिसमें बूलियन वैल्यू है क्या है ट्रू, और लास्ट वन जिसमें हमारा क्या आ रहा है जीरो यानी कि नल। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट में भी कास्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक से दूसरे में चेंज इजीली करा सकते हो। अब यहाँ पर लिखेंगे व्हेन कन्वर्टिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स, most data type convert into a object with one property named, ठीक है, स्केलर। ये था ना, हाँ SCLAR, ठीक है, with the corresponding null value ये नल का हम अलग बना देते हैं स्टेटमेंट। null value converts to an empty object। indexed array converts into objects with the index number as property, name and the value as property value। Associative array converts into objects with the keys as property, names and values as property values। तो इंडेक्स और एसोसिएटिव में क्या फ़र्क होता है? पढ़े थे ना जावास्क्रिप्ट में एरे हमने, एसोसिएटिव एरे। वेरी गुड। तुम बताओ, नाम सुना वैसे एसोसिएटिव का? कुछ था ऐसा, पढ़ा था हमने कुछ टॉपिक, हाँ या ना? नहीं वैसे टॉपिक तो पढ़ा है ना हमने, ऐसा नहीं कि नाम बिल्कुल सुना नहीं हम लोगों ने। देखो क्या होता है ना, इंडेक्स एरे वो होते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया कार, और कार इक्वल टू मैंने इसके अंदर ऑडी BMW वॉल्वो मैंने स्टोर कर दिए, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स एरे। यानी कि आपका इसमें पोजिशनिंग बेस चलेगा 0 1 2। एसोसिएटिव जो होते हैं इसमें की होती है, ठीक है, यानी कि की और उसकी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर पोजिशनिंग की जगह पर की से डेटा निकलता है। तो जैसे कि क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम है ना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से हम लोग कीज़ वगैरह बना के डाल सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मैं की और की वैल्यू दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो मेरे पास एक एरे है फ्रूट्स, उसके अंदर क्या है बनाना, बनाना की क्वांटिटी कितनी है, एप्पल है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कीवी है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी अगर मैं खाली प्रिंट करूँगा तो उससे किसी को पता तो चले भाई नंबर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं की और उसकी वैल्यू दोनों को लेके आऊँगा तो मुझे पता होगा ना कि किसके अगेंस्ट क्या डेटा है, और एंड यूज़र को समझने में आसानी होगी।
तो चॉइस इज माई कि मुझे क्या दिखाना है, मतलब कि खाली वैल्यू दिखानी है, की और वैल्यू दोनों चीज़ों को मुझे प्रिंट करना है। तो ये इस केस में काम आता है एसोसिएटिव एरे। अब जैसे मैंने कुछ लिख दिया कि ब्लू, एग्जाम्पल के तौर पर रिजल्ट निकाला मैंने किसी की का, अब वो की थी आई कलर, तो किसी को ब्लू से क्या रिप्रेजेंट करोगे भाई, क्या कहना चाह रहे हो। तो जब हम कोई पर्सन बनाएंगे कि भाई एक पर्सन एक एरे है, उसके अंदर उसका फर्स्ट नेम इज़ अ की, तो फर्स्ट नेम जैसे कि मेरा हो गया एग्जाम्पल के लिए, लास्ट नेम मेरा हो गया, मेरा आई कलर हो गया, मेरा हेयर स्टाइल हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, या मेरी हाइट हो गई, या मेरा लोकेशन हो गया। तो लोकेशन इज़ अ की, और लोकेशन के अगेंस्ट जो वैल्यू होगा वो आप देखो क्या आप रखना चाहते हो। तो जैसे हम लोग जब कोई इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो, जैसे देखते हो एक छोटा सा एग्जांपल, स्टूडेंट का जो नोटबुक होता है उस पर एक स्टिकर होता है, नेम के अगेंस्ट नेम होता है, क्लास के अगेंस्ट क्लास नेम लिखा होता है, सब्जेक्ट के अगेंस्ट सब्जेक्ट का नेम लिखा होता है। लेकिन पैटर्न तो एक टेम्पलेट तो कॉमन ही है ना हर एक बुक के लिए, नोटबुक के लिए, लेकिन हम उसके अंदर डेटा अलग अलग भेज पा रहे हैं। तो की और वैल्यू इस तरह से काम करती है। चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, तो इसका एक छोटा सा डेमो देखो, कॉपी पेस्ट। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि $a, ये क्या हो गया, वेरिएबल। एक एरे यहाँ बना लेते हैं और इसको यहाँ टर्मिनेट कर लेते हैं, और हम यहाँ पर एक कार का नेम, दूसरी कार का नेम और तीसरी कार का नेम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ये क्या बन गया, इंडेक्स। फिर हम लोग बना देते हैं यहाँ पर बी, ठीक है। वॉल्वो कितनी है, 1 है, BMW कितनी है, 2 है, टोयोटा कितनी है, उस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अब समझ आ रहा है, की और उसकी वैल्यू। तो चाहो तो इस तरह से डिफाइन कर लो, या फिर किसी पर्सन का नेम और उसकी एज कितनी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह से चलाया जा सकता है इसको। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ जाएंगे, लिख देंगे $a इक्वल टू, क्या बना दें इसको, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से बी को भी ऑब्जेक्ट बना दें। यहाँ पर फाइल को सेव कर लेंगे और ब्राउज़र में चेक कर लेंगे इसको। क्या नेम दे दें, ऑब्जेक्ट 1, और इधर ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6, कोड कॉपी, और यहाँ पर कॉल। तो मैं इसके आगे लिख सकता हूँ, दिस इज अ इंडेक्स एरे, और एसोसिएटिव एरे। चलो, तो यहाँ जाओ, फाइल को रीलोड कराओ, इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, रिफ्रेश करो। तो यहाँ देखो लिखा रहा है स्टैंडर्ड क्लास, और 0 पोजीशन पर हमारा क्या है, वॉल्वो। 1 पोजीशन पर हमारा क्या है, BMW, इसकी लेंथ है 3 स्ट्रिंग की, और सेकंड पोजीशन पर हमारा जो है वो है टोयोटा। इस तरह से ये हमारा अवेलेबल है इसके अंदर। तो यहाँ पर जब भी आप एसोसिएटिव में डेटा लिखते हो तो हमसे गलती हुई है कि हमने ना 1 को डायरेक्ट लिख दिया। ये भी आपका इस तरह से जाएगा, समझ गए। मैं टेम्पलेट में ठीक कर देता हूँ, पीछे भी ठीक करना पड़ेगा मैं फाइल में, क्योंकि आउटपुट आपको यहाँ से मिलता है। क्योंकि अल्टीमेटली 3 क्या है, वैल्यू है ना, तो उसको उसी तरीके से भेजना है आपने। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका सही से आपका डेटा इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, स्ट्रिंग और उसका 1। बाकी जो हमारे CDE वेरिएबल ये हमारे डिफाइंड नहीं है, तो ये उसको आपने यहाँ से टर्मिनेट कर देना है। तो यहाँ से CDE तीनों को रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर नंबर फॉर्म में छोड़ दें तो ये नंबर फॉर्म में आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब क्या लिखा रहा है, इंटीजर, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, वॉल्वो, उसके अंदर का डेटा टाइप इंटीजर, इस तरह से आपको मिल जाएगा इसमें। तो डेटा कोई भी स्टोर कराया जा सकता है। आप चाहो तो इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे।
ठीक है। इवन हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि इसमें फ्लोटिंग नंबर पास करना हो, आपको नॉर्मल नंबर पास करना हो, इन्वर्टेड कोड में पास करना हो, फंक्शन बनाना हो, कुछ भी चला सकते हैं एरे के अंदर। बट एरे का जो स्पेशलाइजेशन है, जो एरे कहता है अपने बारे में, वो ये कहता है सिमिलर डेटा टाइप। मतलब नंबर रखना है, सारे नंबर रखो। अगर आपने फ्लोटिंग रखने, सारे फ्लोटिंग रखो। मतलब एक जैसी चीज़ों के लिए मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा समझे कि इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब शॉर्टिंग की बात आती तब दिक्कत में फंसोगे आप। जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ा था ना हमने, नंबर को जब शॉर्ट करने की बात आती है तो ये फेल हो जाता है। तो हमें बताना पड़ता है फंक्शन बना के ए माइनस बी करके तभी डेटा निकालता है। टेक्स्ट का तो शॉर्टिंग बहुत बढ़िया करता है, लेकिन नंबर में कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर वहाँ आपको इसको बताना पड़ता है कि नंबर को माइनस करके फिर निकाल के दो, नहीं तो क्या करेगा, आपने लिखा 1, 10, 15, ठीक है, तो ये 1 को पहले पकड़ेगा, 2 वाले को नहीं पकड़ेगा। जबकि हमें तो उस ऑर्डर में चाहिए ना, जैसे 1 है, 5 है, 10 है, 12 है, या 20 है, या 2 है। तो ये क्या करेगा, 1, 2, 20 ऐसे पकड़ेगा, या 1, 10, 15, देन फिर 2, फिर इस तरह से पकड़ेगा। पहली नंबर को ढूंढ रहा होता है, फर्स्ट नंबर को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नल की कास्टिंग। कास्ट टू नल। हमारे प्रीतवर वाले आए नहीं क्या यार? नहीं है। कास्ट टू नल। टू कास्ट टू नल, यूज द अनसेट स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, सबको अनसेट में डाल दो। फाइल को कॉपी करो, यहाँ जाओ। ऑब्जेक्ट की हमने एक ही बनाई थी, दो बनाई थी? सही है। तो इसको सेव एज कर दूँ, नल, और यहाँ पर चेंज। क्लोज दिस, रीलोड, क्लिक हियर। तो यहाँ पर हमें एक फैटल एरर आया, द अनसेट कास्ट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। ठीक है, तो इसके लिए मना कर रहा है। लाइन नंबर 13। तो 13 में ये यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। और एक यहाँ पर भी नल करना पड़ेगा, NULL। अनसेट। तो अनसेट का सब्स्टिट्यूट देखते हैं क्या अवेलेबल है। अनसेट सब्स्टिट्यूट इन PHP।
वेल वैसे आपको नल में कास्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर हमारा PHP 7 वर्जन चल रहा होता तो ये हमें ना इसका नल आउटपुट हमें रिटर्न करता है यहाँ पर सबका, जहाँ पर ये हमें एरर थ्रो किया ना इसने, यहाँ पर हमें नल रिटर्न आता है। तो ये स्क्रिप्ट हमारी बंद हो चुकी है अनसेट की, तो ये अब सपोर्ट में नहीं है। देखेंगे इसका कुछ अगर ऑल्टरनेट और मिलता है तो उसके साथ ट्राई करेंगे, बट हमने अपना लॉजिक सही लगाया इसमें। नल तो ऊपर देखते हैं और कौन सा छूट गया हमारा इसमें। ऑब्जेक्ट अनसेट, ठीक है। तो कन्वर्ट्स टू डेटा टाइप, नल में ये बेसिकली आपका कन्वर्ट करके देता है आपको अनसेट। तो नो लॉन्गर सपोर्टेड है, नॉट इन यूज इस वक्त। चलिए नेक्स्ट आते हैं PHP के मैथ के अंदर। 11 मैथ, तो यहाँ जाए और इसको नेम डिफाइन कर दो मैथ ऑब्जेक्ट। तो मैथ ऑब्जेक्ट जो है इसका PHP का, तो जैसे कि यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था सबसे जो पॉपुलर है रैंडम। तो यहाँ पर रैंडम पूरा नहीं लिखते, रैंड लिखते हैं खाली रैंडम के लिए, ठीक है। तो वो शॉर्ट में यूज़ होगा। तो जैसे PHP हैज़ अ सेट ऑफ मैथ function that allows you to perform mathematical task on numbers। तो यहाँ आएंगे जैसे मैथ पाई फंक्शन, the pi function returns the value of pi। तो यहाँ से आप इसको एको कर सकते हो, इसको हटाइए यहाँ से और यहाँ जाके लिखेंगे आप एको और डायरेक्ट पाई को कॉल कर दीजिए। इस तरह से यहाँ ये, और इसकी हाइट वगैरह सेट कर दो। ये है 2, लाइन कॉपी, और इसको सेव एज कर लेंगे हम लोग यहाँ पर मैथ पाई, रिमूव ऑल, पेस्ट। तो जैसे हम लोग वहाँ पर मैथ डॉट पाई लिखते हैं, आपको पाई की वैल्यू रिटर्न आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैथ को रन करो, यहाँ जाइए, यहाँ से करेंगे बैक, रिफ्रेश, क्लिक, एको पाई को रन करिए और अपनी फाइल को यहाँ पर कनेक्ट कर दो, मैथ पाई। क्लोज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अगेन रन करेंगे, तो देखो पाई की वैल्यू आ गई हमें 3.14। क्योंकि हम लोग 2 डिजिट तक की फ्लोटिंग को कंसिडर करते हैं, उसके बाद वाले को कंसिडर नहीं करते हम लोग, है ना। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है, वो सेम आपका यहाँ पर काम करेगा। PHP min एंड मैक्स functions, the min and max functions can be used to find the lowest or highest value in a list of arguments।
बनाएंगे इसके लिए, रिमूव, एंटर, एको कर देंगे यहाँ से मिन, मिन फंक्शन। अब मिन के अंदर आप कुछ पेयर डिफाइन कर दो, जैसे 0 कॉमा स्पेस 150 स्पेस 30 स्पेस 20 स्पेस, जैसे कि नेगेटिव वैल्यू, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह से मैक्स के अंदर आप डिफाइन कर दो, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है 150, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कितनी है 200। तो यहाँ से कॉपी, यहाँ जाइए और इसको यहाँ जाके रन कर दो, मिन और मैक्स, और यहाँ से इस पूरे को कर दीजिए रिप्लेस। और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लो, मिन और मैक्स। क्लोज, रिफ्रेश, इसकी हाइट सही कर दीजिए, 4 लाइन की हाइट रहेगी इसकी सिर्फ, रिफ्रेश एंड रन। तो नेगेटिव 200 एंड पॉजिटिव 150, ये आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एब्सोल्यूट को हमें ट्राई करना है, ABS, शॉर्ट में लिखते हैं इसको भी, ABS फंक्शन। The ABS function returns the absolute positive value of a number। तो ये भी आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है। तो मान लो अगर मेरे पास कोई नेगेटिव में वैल्यू है तो वो मुझे पॉजिटिव में उसको रिटर्न कर देगा। तो जैसे हम लोग यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे, अब यहाँ पर क्या है, एको ABS एब्सोल्यूट फंक्शन -5, इसका आउटपुट आएगा +5, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको उसकी मिल जाएगी यहाँ पर। तो फाइल को सेव एज कर लोगे और यहाँ से एब्सोल्यूट, और इस लाइन को करेंगे कॉपी, पेस्ट, इसको रिमूव, सेव करिए, एब्सोल्यूट को चेक कीजिए यहाँ पर, और रिफ्रेश कर दीजिए, वेब ब्राउज़र में हाइट घटा दीजिएगा। कुछ गलत हुआ है, अंडरस्कोर ब्लैंक कहाँ से आ गया। रिफ्रेश अगेन, तो क्या मिल रहा है हमें, +5। इसी तरह से स्क्वायर रूट, SQRT, ये कुर्सी उठाकर सर की यहाँ रख दीजिए, और जो बड़ी कुर्सी है ना वो इसको बैग रख ले, वो यहाँ रख दीजिए, जो सुंदर सर के बराबर रखिए, तो बैग सही से हो जाएगा। तो यहाँ ये एको में, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, द SQRT फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट
ऑफ अ नंबर। तो लिखिए SQRT 64। यहाँ ये कॉपी रिप्लेस। ठीक है सर, देखें बाकी वो आप बदल लेना जैसे। ठीक है, किसके पास है वो, सत्येंद्र सर के? नहीं, ऊपर रखी हुई हैं, तो ऊपर बनी हुई रखी हैं, अच्छा, तो सर उनमें से मांगते हैं ना, तो एक दे देना। बाकी सागर सर तो इसको लेकर आए, ऊपर रखी है वो आप वाली बनी हुई। तो ये रिपेयर भी तो करवाई दो ना, ये जो एक तरफ लटक कल रही। आएगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, उनमें से एक है। कमर दर्द हो गया इसमें यार। बाहर रखी हैं तो उन्हें रखी हैं भाई, इसका हत्था सही होगा ना। ठीक है, तो कितना आ गया अपना 8। इसी तरह से राउंड, राउंड ऑफ अगर हमें निकालना है तो यहाँ से राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन राउंड्स a floating point to its nearest integer। तो जैसे एको, एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ ऑब्जेक्ट में जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में चलाते हैं तो मैथ लिखना पड़ता है, मैथ डॉट। यहाँ मैथ का जिक्र ही नहीं आएगा, सीधे उसका मेथड यूज़ करो, फंक्शन का मेथड। तो जैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं राउंड, राउंड में जैसे मैं यहाँ पर जाके कोई वैल्यू लिख देता हूँ 0.6, तो ये क्या है, नियरेस्ट इंटीजर, इसका क्या होगा, 1 होगा, है ना। इसी तरह से हम एक और यहाँ डिफाइन कर देते हैं 49, तो ये नीचे की तरफ राउंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। नहीं करा चेंज हुई, इसकी हाइट है 4, ठीक है। तो 0.6 वाला पॉजिटिव की तरफ चला गया, 1 हो गया, और 0.49 वाला नीचे की तरफ आ गया, ठीक है जी। तो अगर कहीं पर हमारा बिल जैसे कि है 0.5 वगैरह, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ काउंट किया जाता है, और 0.5 से नीचे वाला जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा राउंड फंक्शन। इसके अंदर फिर हमारा था रैंडम नंबर। रैंडम नंबर्स, इसके लिए आपको शॉर्ट में लिखना है रैंड, RAND। फंक्शन जनरेट्स a random number। तो आप यहाँ आके इसको ट्राई कर सकते हैं इस तरह से, शॉर्ट में लिखिए रैंड और यहाँ पर ब्लैंक।
बाकी आपको पर्टिकुलर कोई नंबर निकालना है तो मैथ डॉट फ्लोर का हमें पता है सिस्टम, उससे हमारा ये जैसे जीरो के साथ जो निकालेगा डिफरेंट डिफरेंट नंबर, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि 3 डिजिट में निकालना है, 4 में निकालना है, 6 में निकालना है, कर सकते हो। तो इसको हम लिख देंगे रैंड, और यहाँ से डेटा कॉपी, और यहाँ पर कॉल कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउज़र, रिफ्रेश, हाइट को उसकी सेट कर दो 2, क्लिक। तो ये आपको इस तरह से कुछ नंबर ऑफर करेगा, ठीक है, जो कि हर बार रीलोड पर कॉम्बिनेशन होंगे वो बदल रहे होंगे आपके। तो जैसे अब आपने देखा रैंड में कि वहाँ पर 0 पॉइंट से लेके 1 से लेके अप टू 9 तक वो रैंडमली जाता है, लेकिन 1 कभी नहीं होता वहाँ पर। तो ऐसे हम यहाँ पर इसके ऊपर अगर कंट्रोल चाहते हैं कुछ बढ़िया, तो लिख देंगे टू गेट मोर कंट्रोल ओवर दी random number, you can add the optional min or max, min or max parameters to specify the lowest integer and the highest integer to be returned. So for example, if you want a random integer between 10 या जैसे 1 and 100, you can use the following code. तो यहाँ पर अपना हम लोग टेक्स्ट एरिया ले लेंगे, इसी को यूज़ में लेकर आ जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट। चलिए तो यहाँ जाएंगे और इसको डिफाइन कर लेंगे। तो हमने क्या था कि रैंड मिनिमम 1 और अप टू 100, तो मिन और मैक्स इसमें हमारा इंक्लूड हो गया। अभी जो नंबर आपको निकाल के देगा इसके अंदर देगा निकाल के 1 और 10, क्या लिखा बिटवीन, तो यानी कि 100 नहीं होगा, इसके अंदर होगा, यानी कि ये 99 तक जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो ट्राई मार के देखते हैं, और यहाँ से इसको सेव एज कर देंगे रैंड 1, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और इसको क्लोज, रिफ्रेश, यहाँ जाइए 1, फाइल गलत क्यों आ रही है? अच्छा वो हमारी मेन फाइल सेव नहीं हुई तब भाई, हाँ तो रिफ्रेश करेंगे तो 98 तक जा चुका है, ये देखो अपना 100 आ गया, लेकिन उसको एक्सीड नहीं करेगा, उसके अंदर अंदर ही आपका नंबर जो है वो चेंज करता रहेगा। अब पॉइंट आता है कि भाई जैसे कि आप वो देखते हो कि कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे OTP आता है फ़ोन पर, 4 डिजिट का भी होता है, 6 का भी होता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोअर में भी 6 रखेंगे और अपर में भी आप 6 रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, है ना, तो लोअर अपर, ओहो मैंने यहाँ यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए
ठीक है। तो जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो 6 डिजिट का OTP रैंडमली कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन OTP बनता तो मैथमेटिकल है, लेकिन जो जाता है वो बेसिकली ट्राई की रेगुलेटरी के अंडर में आता है ना। तो आप किसी को भी अगर OTP भेजते हो तो आपको 24 घंटे पहले भेजने से पहले अप्रूव कराना पड़ता है कि भाई हम ये मैसेज भेजने वाले हैं। तो ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनी है वो ये चेक करती है कि भाई आप कुछ स्पैमिंग तो नहीं कर रहे हो मैसेज के थ्रू। तो अभी पिछले 1-2 साल में आपने नोटिस किया होगा स्कैमर्स के मैसेज जो है वो उस तरह से आने बंद हो गए। उनके स्कैमर्स के मैसेज आते हैं पर्सनल नंबर से। अब जो पहले हेडर लिख के आते थे वो आने बंद हो गए, क्योंकि उसको पता चलेगा 24 घंटे वो देखता है कि भाई ये क्या बनाया तुमने। अगर उसको लगेगा भाई कुछ इलीगल है तो वो आपका अप्रूव ही नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो मैसेज के स्कैम इस तरह से कंट्रोल में आए जब ट्राई ने रेगुलेटरी लगा दी, भाई क्या भेजोगे मुझे 24 घंटे पहले बताओ, तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अब जब आप जाते हो ना उसके लिए क्या कहते हैं कि भाई मान लो ये अरीना ऐप, ठीक है, या एपटेक हो गया एग्जाम्पल के लिए, अगर इस नाम से कोई मैसेज अगर आपको आ रहा है तो आपको ये खरीदना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी है मार्केट में जो फ्री देती है, वीडियोकॉन और एक है जियो, ठीक है। तो ये 2 कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड कराती हैं। बाकी कंपनीज में अगर आप जाओगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये का चार्ज होता है इसका, खाली SMS का हेडर अप्रूव कराने का। उसके बाद जाके फिर मैसेजेस स्टार्ट होते हैं। तो शुरुआती दौर में ये सर्विस फ्री हुआ करती थी। आप जाओ किसी भी ऑपरेटर के पास जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बल्क SMS खरीदो, भेजने धड़ाधड़ स्टार्ट कर दो। तो लोगों ने बड़े स्कैम करे कि SBI के नाम से बना लिया, अपना ऑर्डर बुक करा लिया और चला दिया इसके। अब ये कंट्रोल में, अभी ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो इसको बोलते हैं कुछ TLT, या TLS रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसी नाम है इसका शॉर्ट में, वीडियोकॉन SMS गेटवे। तो जैसे टाटा है वीडियो बल्क SMS में, फिलहाल का बंदा आ रहा है। एक ये है, एक जियो कंपनी है, ये भी प्रोवाइड करते हैं DLT रजिस्ट्रेशन, सॉरी इसका नाम है DLT। तो मैंने 2020 में अपने ब्रांड के लिए इसके लिए बुक करवाया था। तो तब हमें पता चला कि इसकी रेगुलरिटी काफ़ी टफ है। तो 24 घंटे में तो आपकी एप्लीकेशन नहीं अप्रूव होगी। फिर आपने कोई SMS अगर बदला कि भाई अब मेरे को लगता है ये मैसेज है, कोई मुझे दूसरा मैसेज भेजना है, तो आपको DLT फिर यहाँ पर दोबारा से अप्रूव कराने के लिए देना पड़ेगा। तो वीडियोकॉन और जियो 2 कंपनी है जो DLT फ्री देती हैं, बाकी DLT के चार्जेस होते हैं। अब मुझे इसका भी नहीं पता कि ये भी लोग अब पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मेरे टाइम पर फ्री था ये DLT। पानी खत्म। तो क्लियर हुआ। तो जितने भी डिजिट का आप बनाना चाह रहे हो, तो 4 डिजिट का लोअर नंबर, 4 डिजिट का अपर सर्किट नंबर आपने, यानी कि जैसे यहाँ पर 4 टाइम 9 और नीचे ये चीज़, तो 1000 से आपके 4 टाइम 9 के बीच के अंदर तो कॉम्बिनेशन और जनरेट होते रहेंगे। तो यहाँ छोटा हो गया काम, वहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर वगैरह लगा के फिर आप उसको मल्टीप्लाई जितने से भी डिजिट में लाना चाह रहे हो उतने जीरो से उसको करके फिर चलाते हो। तो PHP में काम शॉर्ट में हो जाएगा इस तरह से। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे